तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। हमारी सीरीज़ अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड्स का अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है जिसको हम लोग कुछ पार्ट्स में इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स, थीमेटिक फंड्स एक्सेट्रा। शेयर बाजार में 3 तरह की कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप का मतलब होता है जिन कंपनीज की वैल्यूएशन यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, बड़ी कंपनीज जिनको ब्लू चिप भी कहा जाता है, अक्सर जिनके नाम हम लोगों ने सुने होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी, HDFC बैंक, बड़े बड़े नाम सारे के सारे, इनको लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं पर्टिकुलरली, उनको लार्ज कैप फंड्स कहते हैं। ये फंड्स काफ़ी हद तक सेफ कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं इनका बिजनेस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है और इनमें अगर आपने पैसा लगाया भी है तो आपका पैसा आप ऐसा कंसिडर करके चल सकते हैं कि शेयर बाज़ार में होते हुए भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा आपको। लेकिन बात अगर हम दूसरी तरफ करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ा गेन भी दिखना मुश्किल होता है क्योंकि बिज़नेस का साइज़ ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा गेन नहीं होता है, एक स्टडी पेस पे ये गेन करती रहती है। दूसरी कैटेगरी होती है मिड कैप, जिन कंपनीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप से थोड़ा कम है, यानी कि बड़ी कंपनीज से मिडल साइज़ की कंपनी, थोड़ी छोटी कंपनीज उनसे। इन कंपनीज़ के अंदर जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उनको मिड कैप फंड्स कहते हैं। अभी मिड कैप फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनीज़ का साइज़ छोटा है, डेफिनेटली उनका बिजनेस ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, आपको इसको ज़्यादा समय देना पड़ता है। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का समय आपको देना चाहिए आइडियली, अगर आप मिड कैप में जा रहे हैं। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है स्मॉल कैप, बहुत छोटी कंपनीज़। इन कंपनीज़ का यूजुअली खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, ज़्यादातर ये बड़ी कंपनीज़ के मिड कैप या लार्ज कैप के वेंडर्स होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक कार बनाने वाली कंपनी है, दैट इज़ अ लार्ज कैप, ऑलवेज लार्ज कैप। उसमें एक नट बोल्ट फिट करने वाली कंपनी तो एक स्मॉल कैप ही होगी ना। तो अगर आप इन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, ये आपको बहुत ज़बरदस्त गेन दे सकते हैं, लेकिन लॉस भी ज़बरदस्त दे सकते हैं क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा नहीं होता है, फ्लक्चुएट होता है बहुत ज़्यादा। स्मॉल कैप में मैं रेकमेंड नहीं करता कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप लगाना चाहें तो आपके इन्वेस्टमेंट का 10% आप लगा सकते हैं, लेकिन समय बहुत लंबा लेकर चलना चाहिए। 10 साल के करीब, कम से कम 10 साल के करीब अगर आपका इन्वेस्टमेंट हराइजन है तो ही आप स्मॉल कैप में जाइए। नेक्स्ट कैटेगरी होती है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। अब मल्टी कैप जो होता है ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे आइडियल प्रोडक्ट होता है। बेसिकली इसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरीज आ जाती हैं, इसीलिए उसको मल्टी कैप कहा गया है, मल्टी कैपिटलाइजेशन। फंड मैनेजर को जहां ठीक लगेगा, जहां उसे अपॉर्चुनिटी दिखेगी, वहां पर वो इन्वेस्ट करेगा। इसमें भी इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का ही होना चाहिए। अगली कैटेगरी जो आती है उसको हम लोग कह देते हैं सेक्टर फंड्स या सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स, जैसे कि पर्टिकुलरली एक सेक्टर में ही वो इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मा, ऑटो, बैंकिंग एक्सेट्रा, सिर्फ एक ही सेक्टर में निवेश किया जाता है। अगेन मैं रेकमेंड नहीं करता कि एक रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ जाना चाहिए। इसके बाद में कुछ थीमेटिक फंड्स आते हैं, जैसे कि कंजम्पशन फंड्स होते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स होते हैं, ये थीमेटिक हैं। इसके अंदर कुछ 5-6 सेक्टर्स मिलकर ये थीम बनती है और वो चलता है। अगेन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही आप निवेश कीजिए, और अगर आप बिगिनर हैं तो ऑलवेज गो विद अ मल्टी कैप फंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हमारा हौसला इसी तरह बढ़ाते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।